जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम अजय से मिलने आते हैं और अजय का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन वो सब क्लियर होने के बाद अजय हमारी हेल्प के लिए मान जाता है। उसके बाद अजय हमें 2 बुक देता है, एक होता है लीमो हैक और दूसरा होता है हीरोब्राइम हैक। जैसे ही हमें वो बुक मिल जाता है हम लोग वो वाले शहर से निकल जाते हैं और फिर अपने वाले शहर में आ जाते हैं। उसके बाद मैं अपने कार को पार्क करता हूँ लैम्बोर्गिनी को, और फिर जोसेफ ट्रिग्नोमेट्री से कंप्यूटर लैब मांगता हूँ। वहाँ पर फिर मैं जाके लैम्बोर्गिनी को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक्साइटमेंट में इलाइट्रा यूज़ करता हूँ और इलाइट्रा को यूज़ करते वक्त मेरे साथ ये हो जाता है, मैं मर जाता हूँ। फिर मेरे को मिंकू मिलता है जो मेरे को बताता है कि बहुत दिनों बाद मिला है, और फिर वो मेरे कार को देख के शक करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद मिंकू वहाँ पर अजीब सा एक्ट करने लगता है और वो मेरे को मारता है। उसके बाद उसी रात पे हीरोब्राइम की आत्मा आती है, वो मेरे घर के बाहर TNT लगा के चली जाती है, और फिर जब मैं सुबह दिखाता हूँ मिंकू को, वो फिर से मारने लगता है और अजीब सा एक्ट करने लगता है। अब आगे का एपिसोड 11। ये हम कहाँ जा रहे हैं? लीमो तुम यहीं पर रहना, यहाँ पर अभी मैं कोई रिसर्च करने आया हूँ, तो अभी मैं आया लाइब्रेरी से। तो गाइज आज हम लोग कुछ हीरोब्राइम को हराने के लिए एक बुक देखने आए हैं जो यहीं पर कहीं पर है, रिंग वाला। तो यहाँ पर देखते हैं द सीक्रेट्स ऑफ रिंग कोई बुक होना चाहिए। तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, नहीं। तो आई थिंक मेरे को लगता है शायद ऊपर जाके मेरे को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो है। तो चलो चलते हैं। तो एंड यहाँ पर कोई बुक, एक मिनट, ये क्या, ये क्रीपर, ये आर्मर, ये सब पहना हुआ है कैसे? अरे भाई सुनो। हाँ भाई बोलो क्या हुआ? ओए तू क्रीपर हो के तेरे पास आर्मर है? तो मेरे पास नेदरराइट स्वॉर्ड भी है। छोड़ो, तुम जैसे पागल लोग से मुंह ही नहीं लगना है, मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। हैं छोड़ो, यहाँ पर अजीब अजीब से क्रीपर होते हैं। वेल देखते हैं ये वाली कौन सी बुक है, एंड ये आवाज़ कैसी, एक मिनट, ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ रहे हैं? इतने सारे ज़ॉम्बी अचानक से, अरे ये क्या, ये कहाँ पर आ गया मैं? अरे ये चलिए इस ज़ॉम्बी को मार देता हूँ, मेरे पास डायमंड का स्वॉर्ड है, इनको ख़त्म कर देता हूँ। एंड ये क्या, ये तो हिडन था कहीं यहीं पर, जो वो बुक नहीं है सीक्रेट्स ऑफ रिंग बाय एस्पेरांजा, यही तो चाहिए था मुझे। ओके तो मैं ये वाला बुक रीड करके देखता हूँ। एबेकस रिंग, दुनिया खजाना ढूंढना है। ओके तो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ का रूल है मैं अपने इन्वेंट्री में कोई सामान नहीं ला सकता। तो ओके सबसे पहला चेस्ट ये है, चेस्ट नंबर 1 बाय ग्रीन हिल। तो इसको पढ़ के देखता हूँ। ओके तो ये बुक के अंदर लिखा है कि हमें कोई 7 चेस्ट ढूंढना है जिसके अंदर से हमें पता चलेगा कहाँ पर है वो खजाना। तो ओके यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड रास्ता भी होना चाहिए, बुक के अंदर लिखा है, तो देखते हैं। एंड व्हाट, ये रहा, मिल गया हमें, इसी से हम लोग कासल के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखा तुमने? तो यहाँ से आई थिंक मेरे को जाना चाहिए, एंड ये वहीं पर रास्ता है, देखो यहाँ पर टॉर्च भी लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ से अभी मेरे को बहुत चलना पड़ेगा, तो चलते हैं। ओके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, एंड ये क्या, ये कोई पजल जैसा है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूँगा? मैं कुछ तोड़ भी नहीं सकता, ये रूल है। तो इसको ऐसे करके एंड इसको ऐसे, यस मैं निकल गया यहाँ से। वाह, ये कोई चेंजिंग रूम है नीचे का कासल का। तो चलो अब ऊपर चलते हैं हम लोग कासल के। तो मैं तुम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, तो चलो चलते हैं। एंड वेट, देखो ऊपर मेरे को क्या मिला, राजा का आर्मर, वो भी नेदरराइट वाला। तो ये इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं पहनूंगा तो मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो ये पहन लेता हूँ जल्दी से, एंड देखता हूँ अब मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वाह देखो कितना सही लग रहा हूँ, लेकिन ये स्वॉर्ड थोड़ा चल नहीं रहा। तो चलो ढूंढते हैं अभी वो खजाना। वेल मैं कासल के सबसे टॉप पॉइंट में आ चुका हूँ, मेरे को लगता है इसके ऊपर और जाना पड़ेगा हमें। तो ये रहा चेस्ट, इसके अंदर बुक होगा, तो इसको पढ़ते हैं।
तो जैसे ही हम लोग कासल छोड़ेंगे वहाँ पर एक अबैंडन कैबिन होगा जहाँ पर हमें थर्ड चेस्ट मिलेगा छुपा हुआ। तो यहाँ से अब मैं जंप करता हूँ एंड सेट, मेरे को डैमेज पड़ ही गया आखिर में। तो ये वाला बोट लेता हूँ एंड ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाने, लेकिन हमें यहाँ पर दूर दूर तक तो कुछ नहीं दिख रहा। तो चलो चलते एकदम फास्ट स्पीड में बोट को चलाते हुए। एंड यहाँ पर मेरे को मिल गया ये कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बना है, ऊपर जाके देखता हूँ क्या है। शायद यही है वो अबैंडन कैबिन। नहीं ये नहीं होगा, उसने कैबिन बोला और ये तो ब्रिज जैसा लग रहा है। तो ये ब्रिज ही है एंड कैबिन वो रहा, मिल गया हमें, वो देखो वहाँ पर है। तो चलो वहाँ पर फास्ट फास्ट चलते हैं। एंड यहाँ पर कहाँ छुपा हुआ, ये रहा ट्रैप डोर, ये रहा चेस्ट। इतना इजी था ये तो। ये हमें थर्ड मिल गया, अब बस और बाकी है। ये बुक के अंदर लिखा है कि एक विलेज में ब्लैकस्मिथ में है और यहाँ पर हमें कोई डर्ट वाले एरिया को फॉलो भी करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है डर्ट वाला, ये रहा। तो आई थिंक मेरे को इसको फॉलो करते हुए विलेज में जाना है। तो चलो चलते हैं फास्ट फास्ट फॉलो करते हुए। एंड यहाँ पर अब मैं विलेज में आ चुका हूँ एंड ब्लैकस्मिथ का घर हमें मिल चुका है, ये रहा सामने है। तो यहीं पर मिल जाएगा इजी। तो ऐसे करके मैं 7 चेस्ट तो ढूंढ ही लूँगा। तो ये तो हार्ड ही नहीं है एकदम भी। एंड यहीं पर ये रहा 4 चेस्ट, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर कहाँ पर होगा, इसने तो बोला यहीं पर कहीं पर है। यहाँ पर कोई और पीछे है क्या? एक मिनट, यहाँ पर है ऊपर एक और फ्लोर, लेकिन होता तो नहीं यूजुअली। ये रहा हमारा 4th चेस्ट, इसको खोलते हैं एंड देखते हैं। वेल तो गाइस इसके अंदर लिखा है कि हमारा 5th चेस्ट किसी कासल के अंदर है जो ये ब्लैकस्मिथ के हाउस के सामने है। वेल तो गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बाकी के कासल और वो रिंग को डिस्कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें पूरा सीरीज समझना है तो ये वाले वीडियोस देख लेना।